चलो देखो भाई, रीजनिंग से आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा, एक चैप्टर है इनइक्वलिटी। देखो यहाँ से सवाल अब आने लगे, पहले नहीं पूछे जाते थे, है कोई भी एग्जाम दे रेलवे में भी काट डाल देते हैं, ठीक है, क्लियर है। देखो इनइक्वलिटी में कैसे है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब चलता है, ठीक है ना। एक चीज बताओ, पहले एक चीज तुम्हें थोड़ा बेसिक समझा दें, थोड़ा बेसिक समझो। इसमें 3 चिन्हों का खेल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और मतलब या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल टू होगा, ठीक है ना, और एक इक्वल होता है, बराबर, ठीक है। तो ये एक तो ये होगी कंडीशन, और एक कंडीशन ये बनती है लेस देन इक्वल टू, ठीक, लेस देन और इक्वल टू, और माने ओ आर वाला और है या वाला, एक इक्वल्स टू। इसका खेल समझो पहले, ठीक है ना। 3 कंडीशन बनेगी, या तो ये वाले तुम्हें ये वाली पीढ़ी मिलेगी, या तो तुम्हें ये वाली कंडीशन मिलेगी, ठीक है ना। नहीं समझ में आई, ठीक, क्लियर है। देखो इधर मुंह खुला है तो ये ग्रेटर देन, कुल मिला के होता वही ग्रेटर देन है जिधर मुंह खुला होता है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम आपको समझाने की बात करें, जैसे 4 है, 4 3 से बड़ा है, ऐसे हम ऐसे पढ़ सकते हैं 4 ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 3, मतलब 4 बड़ा है। या हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं 3 इज लेस देन 4, 3 जो छोटा 4 से, बात तो वही है, क्लियर है कि नहीं समझ में आ रही बात। तो इसे ग्रेटर देन बोलेंगे, इसे ग्रेटर देन इक्वल टू, इसे इक्वल टू, ठीक, इसे लेस देन इक्वल टू क्लियर है। जब तीनों सिंबल ये आ जाए साथ साथ एक ही क्वेश्चन में, तो सबसे पहले ये आएगा। अगर मान लो ये और ये आ गया तो उसे इसे वरीयता देंगे, इसे 100% मानेंगे, ठीक है ना, सही है। अभी बताएंगे कैसे। फिर ये फिर दूसरे नंबर भी है, तीसरे नंबर भी है, सेकंड है। इसी प्रकार इसमें पहले नंबर भी है, दूसरे नंबर पे लेस देन इक्वल टू, तीसरे नंबर पे इक्वल, क्लियर है। कैसे अभी बताते हैं, कतई टेंशन मत लेना, सबको समझ में आएगा, ठीक है ना, हर चीज समझ में आएगी आपके। कैसे आएगी वही चीज तो आपको देखनी है। अब इन्होंने ये कह दिया ए इज ग्रेटर देन बी, फिर कॉमा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी इक्वल्स टू डी, क्लियर है, नहीं क्लियर है। इन्होंने ये पूछा स्टेटमेंट, देखो ये तो खत्म हो गया, ये कंक्लूजन पूछा, निष्कर्ष, ये स्टेटमेंट दिया है, क्लियर है। तो इसमें ये पूछेंगे ए से सी पर जा सकते हो, अगर गेट बंद है इधर से ए पे नहीं आ सकते, ए से सी पे जा सकते हो, हिंदी में समझो तुम, ठीक है ना, हिंदी में कि ये गेट खुला है तो ए से सी पे जा सकते हो। इन्होंने पूछा कि ए से सी पे जा सकते हो, देखो ए से पहले जाओगे बी पे और फिर बी से जाओगे सी पे, बात तो समझे। तो पहले क्या आया बेटा, देखो ग्रेटर देन आया, फिर देखो ग्रेटर देन इक्वल टू आया दूसरे नंबर पे, बात तो समझो। पहले क्या आया ग्रेटर देन, फिर क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नहीं समझे, और इक्वल्स टू ना। तो इसमें किसे वरीयता दोगे, हमने क्या किया 100 सबसे, अगर ये दोनों आ जाए तो किसे वरीयता देंगे, एक को, और ये दोनों आ जाए तो किसे वरीयता देंगे, दो, इस बार, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्लियर हुई बात है कि नहीं, ठीक। एक बार समझ लो, पेन चलाना नहीं पड़ेगा, इसे मार देना तुम तो अंतर, ठीक। तो बचाओ इसमें बचा। अब इन्होंने ये दोनों सिंबल आए, ए से बी पे गए, फिर बी से हम सी पे गए, तो ये सिंबल आए, तो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन तो पूछा है, तो बताओ ये कंक्लूजन सत्य है असत्य, सत्य है, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो पहला वाला सत्य है, क्लियर। अब दूसरे में देखो बेटा, बी से डी पे जाना है, बी से डी पे, तो पहले यहाँ बी है तो बी से पहले तुम सी पे जाएंगे, और बी से हम किस पे जाएंगे, डी पे। अब देखना, अब हम इधर उतार दे, देखो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, और सी इक्वल टू डी। अब देखो बी से सी पे जाएंगे, तो पहले सिंबल कौन सा आया, पहले देखो ग्रेटर देन इक्वल टू आया, नहीं समझे, और इक्वल आया, पहले बात से नहीं मतलब है, दोनों आए ना। तो इसमें देखो, इसमें पहले कौन सा आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ये वाला आएगा, तो ये वाला सत्य मानेंगे, 100% कौन मानेंगे, 100% ये मानेंगे, ठीक है, 100% सत्य कौन होगा, ये होगा। तो देखो यही पूछा है, नहीं पूछा है, तो ये सत्य बात समझिए क्या खेल है इसमें, नहीं समझ में आएगी, ठीक। इक्वल टू ना के बराबर सत्य होता है, इक्वल टू 99% इक्वल टू यहाँ आ जाए वहाँ गलती होगा, ध्यान रखना, क्योंकि सबसे पहले तो ये आएगा, ये नहीं आएगा तो ये दिया जाएगा क्वेश्चन में, समझ रहे हो ना। ये तो ना के बराबर ही सत्य होता है, हमने बता दिया आपको एक बात, मोटी बात, ठीक है ना, ये चीज समझ गए। तो ऐसे करते हैं, तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे, बहुत ठीक, दोनों सही है। नीचे आंसर दिया जाएगा, एक सही है, दो सही है, एक या दो सही है, एक या दोनों सही है, तो दोनों सही है, वही वाला ऑप्शन टिक कर देंगे, क्लियर, नहीं क्लियर, समझ में आई बात की नहीं। एक क्वेश्चन और लिखो, पहले इसे नोट करो, फिर एक और लिखो, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्या और देखो, ठीक है, इनइक्वालिटी समझना भाई साहब, m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n और r इक्वल्स टू p, n इज ग्रेटर देन r, तो ये तो खत्म हो गया, ठीक है, नहीं समझ में आई बात, ठीक है। ये निष्कर्ष में क्या पूछा है इन्होंने, m ग्रेटर देन r और m ग्रेटर देन p, कौन सा सत्य है, ऑप्शन मिलेगा, एक सत्य है, दो सत्य है, दोनों सत्य है, एक और सत्य नहीं है, ठीक है ना, समझ में आई बात नहीं भाई, बोला कर देंगे। अब देखना बेटा, एक फिर देखो, समझो, सबसे पहले गेट खुला होना चाहिए, उधर ही जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। अब देखो m से r पे जाना है, m से r पे जाना है, तो पहले तो हम m से n पे जाएंगे,
यम से यम पे जाएंगे तो यम से एन पे चले गए, यम से एन पे पहुंच गए। तो एक तो स्टेटमेंट ये हो गया, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यम से आर पे जाएंगे, तभी तो जा पाएंगे आर पे। तो देखो यम से एन पे गेट खुला है ना, इधर से इधर चले जाएंगे, फिर इधर से इधर चले जाएंगे। तो क्या आया, तो एक बार तो ग्रेटर देन आया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आया, और एक कौन सा सिंबल आया, ग्रेटर देन आया। अब बताओ इसमें किसको वरीयता दोगे, 100% कौन सा सत्य होगा, ग्रेटर देन होगा ना सत्य। हमने तुम्हें यही तो बताई, जो एक नंबर पे बहुत सत्य होगा। अगर मान लो ये दोनों संग संग आते हैं तो ये सत्य होगा, ये दोनों संग संग आते हैं तो ये सत्य होगा, ये और ये संग संग आते हैं तो ये सत्य होगा। सही, एक नंबर पे वरीयता किसे देंगे, समझ में आई बात की नहीं? क्लियर, इतनी बात इस बच्चे समझ ले, कभी गलत होना ही नहीं है, कभी गलत होना ही नहीं है। क्लियर है? तो देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक एन पे गए तो ये है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और फिर एन पे पहुंच गए। अब एन से हम कहाँ जाएंगे, आर पे। तो एन से जब आर पे जाएंगे तो मुझे मिलेगा ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स में पहले 100% किसको वरीयता देंगे, पहले नंबर जो आएगा उसे 100% वरीयता देंगे। नहीं समझ में आई, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन ने पूछा है तो ये कंक्लूजन सत्य है। बात समझ में आई या नहीं, सब कुछ सही चल रहा? अब दूसरे में मेरे भाई एन से पी पे जाना है, एन से पी पे जाना है, एन से पी पे जाना है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ देखना, यहाँ देखना, एन से पी पे चलो। तो एन से पी पे, एन से पी पे, ठीक है, एन से पी पे। तो एन से पहले जाओ आर पे, फिर यहाँ पे गट खुला, आर से पी पे चले जाएंगे। तो एन से पी आर पे चले गए, और फिर आर से पी पे चले गए, क्योंकि एन से पी पे तो जाने। तो पहले क्या आया, पहले बात से नहीं मतलब, तो एक बार क्या है ग्रेटर देन, एक बार क्या है इक्वल। और ग्रेटर और इक्वल में किसको वरीयता दोगे, ग्रेटर। और ग्रेटर ने पूछा है तो सत्य है, सत्य 100% सत्य है। क्लियर हुई बात, अभी नहीं समझ में आई बात? वेरी गुड, शाबाश। तो बहुत सत्य है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है, ठीक है। उसी पे हम लोग गोला भर देंगे, कर लेंगे। अब समझ में आई? अब 8-10 सवाल दे रहे हैं, अभी तुरंत लगाएंगे आप लोग, ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तीन नहीं होगा ये, ठीक है ना। ए ग्रेटर देन बी इक्वल्स सी इक्वल्स और ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। सही है ना? अलग अलग भी दे सकते हैं, पूरा एक में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर उन्होंने ये निष्कर्ष पूछा कंक्लूजन पे, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी और बी इक्वल्स टू डी, कौन सत्य है कौन असत्य है। अब देखो, पहले तो हमें ए से सी पे जाना, तो ए से बी पे चले गए, और बी पे सी पे चले गए, पहुंच गए। तो ए से लेके बी, बी से लेके सी तक मेरे भाई मेरे दोस्त कितने सिंबल देखो, ये एक तो ये आया ग्रेटर, एक आया इक्वल आया, एक ग्रेटर आया, तभी तुम सी पे पहुंचे। सिर्फ आपको यही देखना है कि यहाँ से यहाँ तक देखो कितने सिंबल आए, ठीक है ना। एक तो ग्रेटर आया, एक इक्वल आया। अब ग्रेटर और इक्वल में हमने तुम्हें बताया, ग्रेटर और इक्वल में 100% सत्य कौन सा होगा, ग्रेटर। समझ में आई बात की? तो ग्रेटर सत्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ इन्हें क्या देते, ग्रेटर और इक्वल्स टू, तो गलत हो गया। तो पहला कंक्लूजन क्या है, असत्य। क्लियर? नहीं समझ में आई? ठीक है। दूसरे में क्या है, देखो बेटा, बी से डी तक जाना है। अब बी से डी तक जाना है तो पहले बी से सी पे जाओगे, और सी से डी तक जाओगे। जब बी से सी और सी से डी तक पहुंचने में पहले क्या मिला, बराबर, और क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल्स, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मिला, और इक्वल मिला। तो इसमें किसे वरीयता दोगे, हाँ, सबसे पहले ऊपर कौन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, अजय है नीचे, तो किसे वरीयता देना चाहिए, 100% ये वाला सत्य होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, होगा ही होगा। क्लियर है? लेकिन ये ऐसे तो ये कह सकते हैं, क्लियर हुई बात की नहीं? तो ये भी सत्य है, तो बोथ असत्य, ठीक है, बोथ फॉल्स, दोनों गलत है। सही, ऐसा कोई ऑप्शन होगा उसी को टिक मार के चले आएंगे। क्लियर है? अभी भी नहीं समझ में आ रहा भाई भैया इसमें क्या मैं बोला था, हमने बोला था। चलो देखो टाइम पे, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इक्वल टू सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी ग्रेटर देन क्यू, ठीक है ना। समझ में आ रही बात की? अब पहला वाला देखो, ये खत्म हो गया। ये निष्कर्ष देखो, क्लियर। निष्कर्ष क्या है, ए से सी पे जाना है, तो ए से सी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले में ग्रेटर देन इक्वल्स मिला, और क्या मिला, इक्वल मिला, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल जब मिलता है तो वरीयता किसे देंगे, किसे देंगे, नहीं, अच्छा नीचे वाले देखना ना, ग्रेटर देन और इक्वल में, ग्रेटर देन और इक्वल में किसको वरीयता देंगे, हाँ 100% ये वाला सत्य होगा, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, इक्वल सत्य है, तो गलत हो गया ना। तो ये वाला कंक्लूजन गलत। क्लियर हुई बात? दोबारा देखो, हमने ये कहा कि ए से सी तक पहुंचने में 2 सिंबल आए हैं, ठीक है ना। तो इसमें वरीयता किसको देनी है, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल को वरीयता देनी है। लेकिन ये कह रहे हैं इक्वल सही है, तो ये गलत हो गया ना। तो ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें देखो पहले कौन आया, इक्वल, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल आया ना, तो इसे वरीयता देंगे, 100% ये सत्य होगा। क्लियर? तो ये गलत हो गया, ठीक। अब यहाँ देखो, पी से डी पे जाना है, तो पी से डी तक जाने के लिए देखना क्या क्या आया, इक्वल आया और ग्रेटर देन इक्वल आया। तो ग्रेटर देन इक्वल में किसको 100% सत्य होगा, 100% सत्य कौन होगा, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है ना, ना कि इक्वल, ठीक। तो ये वाला भी सत्य हो गया, सही। तीसरे वाले में देखो, सी इज ग्रेटर देन क्यू, सी इज ग्रेटर देन क्यू,
तो सी से हमें पहुंच रहा है Q क्यू। पे। तो यहाँ से यहाँ तक देखो पहले क्या है, ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर में 100% कौन सा सत्य होगा, ग्रेटर देन। क्लियर है, लेकिन ये कह रहे ग्रेटर देन सत्य है, यानी कि ये सत्य है। ठीक है, तो ओनली 3 फॉलो। ठीक है, मैं समझे, मतलब केवल 3 सत्य है। आप सब क्या मारेंगे, केवल 3 सत्य है, सत्य है। कर लोगे अभी नहीं समझ आया? हो जाएगा भैया। ठीक है, अब 1-2 लेस देन के दे दें, ठीक है सर। घबरा तो नहीं जाओगे? नहीं नहीं। ठीक, चलो अच्छा एक और देखो, देखना भाई साहब, इधर देखो, m इज लेस देन n इक्वल्स t लेस देन इक्वल्स टू r और लेस देन u। क्लियर है, समझ में आई बात कि नहीं? अब इन्होंने ये कहा है तो ये तो कथन दे दिया है, और ये जो है निष्कर्ष पूछा है कौन सत्य है कौन असत्य है। अब देखो लेस देन वाले में आ जाओ इसमें, ठीक है ना, लेस देन वाले। क्लियर है, तो लेस देन, पहले लेस देन 100% सत्य मानेंगे, और फिर सेकंड नंबर भी है, थर्ड नंबर भी है। क्लियर है, अगर ये दोनों आ गए तो इसे वरीयता देंगे, ये दोनों आ गए तो 100% ये सत्य होगा, ये और ये आ गए तो 100% ऊपर वाला सत्य होगा। क्लियर नहीं? क्लियर है, बिल्कुल सर। ठीक, वही चीज है सिर्फ, सही ना? अब देखो मेरे भाई, अब u से t पे जाना, u ये है, t ये है, बात को समझना, u से t पे जाना है, u से t पे जाना है। तो देखना, एक तो ये सिंबल मिला और एक लेस देन इक्वल्स मिला, तो लेस देन इक्वल्स। अब देखो u से कहाँ जा रहे हैं, t पे, u से कहाँ जा रहे हैं, t पे, u से कहाँ जा रहे हैं, t पे, यानी u बड़ा है, तो इसमें किसे वरीयता देंगे हम, इसे वरीयता देंगे, तो इसका मुंह खुला होना चाहिए, किसकी तरफ, u की तरफ। तो देखो u की तरफ तो खुला है, तो ये सत्य हो गया। हो गया तुम लोग गलत? ठीक, हुए गलत? बोलो, उन्होंने क्या किया, सवाल को उन्होंने सिर्फ ये इसका मुंह इधर खोल दिया, इतने में बच्चा कंफ्यूज, उन्होंने गलत वाले सही मान दिया, सही वाले गलत। सही, अब जब ये सत्य हो गया तो ये फिर टी कैसे बड़ा हो गया, जब यू बड़ा हो गया टी से तो फिर टी कैसे बड़ा हो सकता है, ये तो गलत ही हो गया। और तुम लोगों को ये सही निकला, जो गलत है वही सही है, तुमने वही पूछा है। ठीक है भाई, तुमने मतलब आंसर मान दिया, हुए गलत? अब देखो मेरे भाई, टी से एम पे जाना है, टी से एम पे, टी से एम पे जाना है, टी से एम पे, तो हमें इक्वल मिला और लेस देन मिला। क्लियर है नहीं? क्लियर है, देखो दोबारा देखो, टी से एम पे जाना है तो इक्वल मिला और लेस देन मिला, इक्वल मिला और लेस देन मिला। इक्वल और लेस देन में कौन देखो वरीयता किसे देंगे, इक्वल्स और लेस देन में किसे वरीयता देंगे, लेस देन में देंगे। ठीक है ना, 100% लेस देन सत्य होगा। अब देखना, अब इन्होंने ये कह दिया कि देखो टी की तरफ तो मुगला है ना, तो इन्होंने इधर कर दिया ये सिंबल, जिधर मुगला होता है वही तो बड़ा होता है। नहीं, हमने ये बात बताई थी, देखो 4 यानी 4 इज ग्रेटर देन 3, या हम ऐसे बोलते हैं 3 इज लेस देन 4, यानी 3 4 से छोटा है, या हम ये बोलते हैं कि 4 3 से बड़ा है। ठीक, उन्होंने इधर मुंह घुमा दिया, तुम लोग घूम गए। ठीक, चारों खाने चित्त हुई गए, समझ गया? तो ये भी सत्य है। क्लियर है, तो 1 बार 3 सत्य है, 1 बार 3 सत्य है। ये तुम कह रहे हो, अगर जिनने ये बता दिया वो सही है, और जिनने नहीं बता पाया वो गलत है। क्लियर है, बोलो चारों खान चित्त हुए। तो कभी भी जामा सूची वहाँ आ गया।